हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आज की सुंदर रात्रि में एक बार फिर से आप सभी प्रिय भाई बहनों का हम आज की डेली डिवोशन में आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आपका वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि इस समय तक, इस घड़ी तक प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है और हमें इस योग्य ठहराया है कि हम सभी भाई बहन मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, उसकी तमाम आशीषों के लिए, तमाम वरदानों के लिए जो प्रभु जी हमें देते हैं। सच में मेरे प्रियो, प्रभु की आशीषों को गिनना बहुत ही असंभव है। हम प्रभु को बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म में ढूंढते हैं, लेकिन प्रभु हर छोटी छोटी बात में हमारे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए आज की डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते पिता आपके तमाम आशीष वरदानों के लिए जो प्रभु जी आपने हमें दिए। पिता सच में खुदावंद यीशु राजा, आप बहुत दयालु पिता परमेश्वर हैं, अनुग्रहकारी हैं। आपकी दया अपरंपार है पिता। आप तो प्रभु के प्रभु हैं, राजाओं के राजा हैं। आप दयालु पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी और लम्ब से कोप करने वाले हैं। आपकी हम जितनी भी स्तुति प्रशंसा करें, जितनी भी बड़ाई करें पिता परमेश्वर, उतनी कम है पिता, क्योंकि ना आपके जैसा कोई है ना होगा। आप सर्वदा एक से हैं, आप युगानुयुग एक से हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर के प्रेम के लिए, आपके बलिदान के लिए जो प्रभु जी आपने हमारी खातिर दे दिया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आप हमसे इतना प्रेम करते हैं, लेकिन हम मनुष्य को दावन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, जिस प्रकार से आप हमसे प्रेम करते हैं उसी तरह प्रभु जी हम आपसे प्रेम रख सके पिता। और आपका प्रेम, आपसे प्रेम करना यही है कि हम आपकी आज्ञाओं का पालन कर सकें, क्योंकि पिता परमेश्वर आप वचन में कहते हैं पिता, यदि तुमसे मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मेरी आज्ञाएं माननी कठिन नहीं है। और प्रभु जी आपने ये अपने पिता के प्रति आज्ञाकारिता के लिए आपने ये सब करके दिखाया पिता, क्योंकि आप अपने पिता के आज्ञाकारी बेटे रहे। और जैसे कि वचन में कहा है पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आपके तुल्य कोई नहीं। यीशु नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत से ऐसा प्रेम रखा कि आपने अपने प्रभु यीशु मसीह को हम सब के लिए दे दिया, ताकि उसके बलिदान के द्वारा हम सभी बचाए जा सके। प्रभु जी आपसे प्रार्थना विनती करते, जितने भी भाई बहन खुदावंद आपके वचन को आपके दास के माध्यम से सुनते हैं, खुदावंद हर एक का जीवन प्रभु जी आपके लिए नया बन सके। इस नए वर्ष में प्रभु जी वो नया बन सके, वो नई सृष्टि बन सके, अपने पुराने स्वभाव को प्रभु जी वो छोड़ने वाले बन सके। क्योंकि प्रभु आपका वचन हमें बताता है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह में हो नई सृष्टि है। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि हम सभी भाई बहन इस बात को समझ सके, यदि हम नई सृष्टि है तो हमारा पुराना स्वभाव हमारे जीवन से जाता रहे, अपने जीवन को प्रभु जी आपके योग्य बना सके। प्रभु जी इस पूरे सेशन में आप हमारे साथ होना, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रहने पाए, जैसे कि आपका वायदा, और आप वायदों के परमेश्वर, अपने वायदे से कभी नहीं हटते। आप जैसे कहते हैं कि जो मेरे नाम से 2 या 3 मेरे नाम से भी इकट्ठे होंगे, मैं वहां पर होऊंगा। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आप रोजाना हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, आपकी उपस्थिति को हम ग्रहण कर सके। और प्रभु जी आपकी उपस्थिति को जब हम ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर, हम इस बात से आप हमें जान जाते हैं कि हम अपने कानों को प्रभु यीशु राजा आपकी आवाज पर कितना लगाते हैं। प्रभु जी आपके वचन को सुनकर हम उस पर चलने वाले बन सके, ऐसी सामर्थ्य प्रभु जी आप हमें बख्शे। प्रभु जी मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की, आप सभी का हम वेलकम करते हैं आज की इस सुंदर रात्रि में, कि प्रभु ने एक बार फिर से हम सभी को आज की रात्रि में मिलाया, ताकि हम सभी रोज रात्रि की तरह परमेश्वर की आराधना कर सके। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का कि आज प्रभु ने फिर से सुरक्षित हमें अपने घर तक वापस लौटाया, और हम अपने बच्चों से मिलने पाए, हमारे सफर को मुबारक किया, सुरक्षित रखा। और ऐसे सर्दी के मौसम में, कोहरे में प्रभु ने हमें सुरक्षित हमें स्थान पर पहुंचाया, और पूरे रास्ते पर उसने हमारी अगुवाई की, ताकि प्रभु हमारे जीवन से ये चाहते हैं कि हम अपने जीवन से प्रभु की महिमा कर सके। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए परमेश्वर की महिमा में हम गीत को गाएंगे,
और इस बात को हम इस गीत के द्वारा समझेंगे कि अपने जीवन से हम जो भी कुछ करते हैं उस हर एक काम का हिसाब होना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें। वेलकम करते हैं हम आप सभी प्रिय भाई बहनों का जो इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। याद रखिए परमेश्वर की दृष्टि हम सब पर लगी है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान तेरा हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। थैंक यू प्रभु लॉर्ड, आपको धन्यवाद हो, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हर एक व्यक्ति धन्यवाद करे, इस समय प्रभु की आराधना करे और धन्यवाद दे उसको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम वचन की ओर चलेंगे और हम सभी अपना ध्यान वचन पर लगा सके। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। चाहे विपरीत हालात क्यों ना हो मेरे प्रियो, चाहे कितने भी कैसा भी हालात क्यों ना हो, लेकिन मेरे प्रियो मुझे और आपको परमेश्वर का धन्यवाद देना है। आज मैं गवाही देना चाहता हूं कि एक लंबे हम दिल्ली से चले दोपहर में, और मेरे प्रियो जब हम वहां से चले तो जैसे ही हम अपनी गाड़ी लेकर चले, आरंभ किया गाड़ी लेकर चलना,
उसी समय मेरे प्रियो इतना जबरदस्त जाम लग गया और वहां हम आधे घंटे तक फंसे रहे इस जाम में। और उसके बाद दिल्ली में कई कई जगह हमें जाम मिला, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे और आपको, मुझे और मेरी पत्नी को संभाल के रखा और हम अपने बच्चों से मिल सके। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और मेरे जितने प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं, मैं सिस्टर रनी नायडू, भाई गौरव, भाई जॉय टेरेंस भाई और सुनीता सिस्टर, सिस्टर कुंता देवी और सिस्टर रोहिणी और कुसुम भाभी हमारी और नताशा डिम्पल सिस्टर। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। और कौन? प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से मैं आपको जय मसीह की कहता हूं और धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि आपकी प्रार्थनाएं हैं। जब कल रात्रि में मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें, मानक भाई जय मसीह की, और मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर हमें सुरक्षित हमारे घर तक वापस लाया। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और मेरे प्रियो, गवाही ये है कि जब हम देख रहे हैं कि 3-4 दिन से दिल्ली में और आगरा शहर में बहुत 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 जबरदस्त ठंड पड़ रही है, बहुत जबरदस्त है। और इस समय भी हम घर के दरवाजों को बंद करके और अंदर बैठे हैं क्योंकि इतनी जबरदस्त सर्दी है जिसका कोई हिसाब नहीं। पानी में हाथ डालना मुश्किल हो रहा है इस समय और दिल करता है कि गरम गरम चीजों को हम खाएं, गरम पिए, और गरम मतलब गरम पानी पिए। और बस ये मौसम इतना जबरदस्त है। और छोटी क्लासेस की छुट्टियों का बार बार उनको बताया जा रहा है कि उनकी छुट्टी है छोटी क्लासेस की। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब चलते हैं खुदा के वचन में। और मैंने आपको कह रहा था कि मैं गवाही दूंगा, वो गवाही मेरे जीवन की ये है मेरे प्रियो कि आज जब हम चले कि 3 दिन से बहुत सर्दी बहुत जबरदस्त हो रही है आगरा में भी और दिल्ली में भी, जैसे मैंने बताया। और जब वहां से लौट रहे थे, यहां से जाते समय भी मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर हम जब जाने 1 तारीख को हम यहाँ से गए थे तो मैंने कहा परमेश्वर मैं आपके हाथों में अपने रास्ते को देता हूं। जैसे हम जबूर 121 पढ़कर प्रार्थना करके प्रभु के वचन को प्रभु के वचन को हम पढ़ के जरूर जाते हैं मेरे प्रियो। तो मैंने कहा प्रभु मैं रोशनी में जाना चाहता हूं क्योंकि बहुत कोहरा रास्ते में एक्सप्रेसवे के अंदर पड़ता है। तो हम बड़े सलामती के साथ पहुंचे दिल्ली। जब आज मुझे चलना था तो मैंने रात भी आप लोगों से प्रार्थना का निवेदन किया था और सुबह भी हमने प्रार्थना की और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं। और परमेश्वर से मैंने बात की, परमेश्वर मैं रोशनी में आना और मैं रोशनी में आगरा पहुंचना चाहता हूं। ऐसा ना हो कि कोहरा पड़े और हमें परेशानी हो रास्ते में गाड़ी ड्राइव करने में। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, प्रभु ने अपना अनुग्रह किया और अपने वायदे को पूरा किया। हालेलुया। और उसका वायदा ये था कि मैं तुम्हारे साथ साथ जगह रोशनी को मैं तुम्हारे साथ लेके चलूंगा। और सच कहता हूं मेरे प्रियो, पूरे जब हम चले तो बड़ी अच्छी धूप निकली थी, बड़ी अच्छी धूप जिसे कहते हैं। लग नहीं रहा था कि मौसम खुलेगा, लेकिन परमेश्वर अपने वायदों का पक्का है और वायदों को पूरा करता है। हालेलुया। और उसी श्रृंखला में होते हम जब पहुंचे तो मैं जब एक्सप्रेसवे से उतर रहा था तो मैंने कहा परमेश्वर तेरे वायदे के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि तूने अपने वायदे को मुझसे पूरा किया। हालेलुया। तूने अपने वायदे को मुझसे पूरा किया कि प्रभु जैसे मैंने तुझसे निवेदन किया था कि मैं जब इस एक्सप्रेसवे से भी उतरूं तो प्रभु रोशनी रहने पाए। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो पूरी रीति से रोशनी बनी रही। प्रेज द लॉर्ड। दो नंबर यस पूरा ठीक। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसके जैसे जिस सिस्टर ने लिखा है उसके
promises Is forever. forever. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. उसके वायदे हमेशा के लिए और सच्चे वायदे हैं मेरे प्रियो। प्रभु हमसे झूठे वायदे नहीं करता। हम तो मुकर जाते हैं, हम तो अपने वायदों से टूट जाते हैं, लेकिन अपने वायदों से बिखर जाते हैं, लेकिन वो कभी भी अपने वायदों से क्या नहीं होता, मुकरता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो अपने वायदों से कभी भी नहीं मुकरता। हालेलुया। नीति वचन उसका 10 अध्याय उसका 12वां पद। नीति वचन उसका 10 अध्याय 12वां पद कहता है, धन यहोवा की ओर से ही मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। प्रेज द लॉर्ड। सच में मेरे प्रियो, यहोवा की तरफ से जब आशीष मिलती है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वे उसके साथ दुख नहीं मिलाता। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। बिल्कुल हम प्रार्थना करेंगे और आप नोट कर लेना इसका। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, धन जब यहोवा की ओर से मिलता है, कभी कभी धन जो है हम अपने हिसाब से निकालने लगते हैं, अपने हिसाब से हम धन कमाने लगते हैं, क्योंकि धन कमाने के कई तरीके हैं। धन जो परमेश्वर देता है तो उसमें आनंद देता है, उसमें खुशी देता है, उसमें सिर्फ आनंद और आनंद के सिवा कुछ नहीं होता। लेकिन जो धन दुष्ट की तरफ से दिया जाता है, यानी कि जो दुष्ट की तरफ से धन होता है मेरे प्रियो, वो धन जो है उसमें दुख होता है, बीमारी होती है, तकलीफें होती हैं, परेशानियां होती हैं, रुकावटें होती हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर की ओर से हमें धन मिलता है, धन जब यहोवा की तरफ से मिलता है मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो वो कभी दुख नहीं मिलाता। उसमें केवल आनंद आनंद और आनंद होता है। प्रेज द लॉर्ड। अब मेरे प्रियो, जो मैं दुष्ट का धन कह रहा हूं, वो धन किस तरीके से मैं कमा रहा हूं? कहीं ऐसा तो नहीं किसी के ट्रांसफर का पैसा ले रहा हूं, कहीं से रिश्वत ले रहा हूं, या मेज के नीचे से पैसा कमा रहा हूं, या किसी से कमीशन मांग रहा हूं, या मैं किसी से कहता हूं इसकी एवज में मैंने काम किया, उसकी एवज मुझे पैसा चाहिए। मेरे प्रियो, ऐसा पैसा, ऐसी चीजें कभी भी आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों को कभी फलवंत नहीं होने देगी। हालेलुया। वहां सिर्फ नुकसान, नुकसान और नुकसान के सिवा और कुछ नहीं होगा मेरे प्रियो। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 24 अध्याय और 35वां पद। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 24वां अध्याय और 35 पद कहता है, और यहोवा ने स्वामी को बड़ी आशीष दी, सो वो महान पुरुष हो गया है, और उसने उसको भेड़ बकरियां, गाय बैल, सोना रूपा, दास दासियां, ऊंट गधे दिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या इस बात पर आप विश्वास करते हैं, जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कि जब यहोवा के तरफ से धन मिलता है तो उसमें आनंद और आनंद और आनंद होता है। लोग देखते हैं कि अरे भाई, ये कल तक तो बड़ा क्षीण था, बड़ा कमजोर थी, लेकिन आज ये बड़े आनंदित हैं। हालेलुया। ये तो कभी तकलीफ में नहीं आते, इनके बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं, इनकी पत्नी भी बड़ी आनंदित रहती है, ये जो स्वयं व्यक्ति है ये भी बड़ा आनंदित रहता है, और देखो इसका कारोबार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और अगर जिसकी नौकरी पे कर रहा है, उसको नौकरी में आशीष और बरकत मिलती चली जा रही है, और वो नौकरी में ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, उसके प्रमोशंस हो रहे हैं, उसको लगातार पैसे का इंप्रूवमेंट हो रहा है, चीजों का इंप्रूवमेंट हो रहा है, बड़े बड़े घरों का इंप्रूवमेंट हो रहा है। हालेलुया। क्या है मेरे प्रिय? वो कह रहा है, और यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, सो महान पुरुष हो गया, उसने भेड़ बकरियां, गाय बैल, सोना रूपा, दास दासियां और सोना चांदी दे दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो,
खुदा जब आपको और मुझे कुछ चीज देता है तो वो आनंद के लिए देता है। ये नहीं कि आप अस्पतालों के चक्कर काटो, ये नहीं कि आप बीमारी में अपना समय काटो, या कहीं आपके बच्चे शराबी है, या आपके बच्चे जुआरी हैं, या आपका पति जुआरी है, या कोई ऐसा है जो गलत कामों में है, लॉटरी लगाते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, बहुत सी बुरी बात है। क्योंकि जो धन जिस रास्ते से आता है वो रास्ते से ही उस रास्ते को जाने का रास्ता बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 107 उसका 38 पद दाऊद क्या कहते हैं? दाऊद कहते हैं, और वो उनको ऐसी आशीष देता है, लोगों को परमेश्वर ऐसी आशीष देता है, प्रेज द लॉर्ड, इनको सिस्टर जय मसीह की ऐसी आशीष देता है कि वे बहुत बढ़ जाते हैं और उनके पशु को भी वो घटने नहीं देता। हालेलुया। जो लोग क्या होता है वो बढ़ जाते हैं, वो बहुत ऊंचे चले जाते हैं मेरे प्रियो, और उनकी चीजों का वचन बताता है, उनकी चीजों का कभी नुकसान नहीं होता, वो आनंदित रहते हैं, वो खुश रहते हैं, और उनकी निरंतर निरंतर प्रगति होती रहती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और 2 पद, उत्पत्ति 2 अध्याय और 12वां पद कहता है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जब परमेश्वर आशीष देता है, जब परमेश्वर बरकत देता है, जब परमेश्वर अपने अनुग्रह में बढ़ाता है मेरे प्रियो, तो क्या होता है? तो होता ये है, वो कहता है मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा। हालेलुया। और तू आशीष का मूल होगा। किसके लिए कह रहा है? अब्राहम के लिए। परमेश्वर ने अब्राहम को यह आशीष दी, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे मैं आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जब खुदा बरकत देता है तो वो मेरे परिवारों को, हमारे परिवारों को क्या करता है? बढ़ाता है, 10 गुना करता है, 100 गुना करता है मेरे प्रियो। वो आशीष देता है। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हम देखते हैं कि जिनके नाम बड़े होते हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे लोग होते हैं, बड़े ऊंचे घराने होते हैं उन लोगों के, लेकिन उनके वारिस नहीं रहते, और वो सब कुछ जो उन्होंने कमाया होता है एक दिन वो स्वयं भी मिट जाते हैं और उनका नाम भी मिट जाता है। मेरे प्रिय, एक बात ध्यान रखिए कि जो कुछ आप बोएंगे, जो आप परमेश्वर के लिए करेंगे, जो परमेश्वर के काम करेंगे, वो लोग, उनके परिवार, उनके नाती पोते फलवंत होंगे। जय मसीह की। ओलिवर सिंह साहब, जय मसीह की। प्रभु आशीष दे आपको। ये है यहोवा की तरफ से दी गई आशीष कि वो तेरे नाती पोतों को बढ़ाएगा, उनको 1000 गुना आशीष देगा। जो कुछ मेरे दादा लोगों ने, परदादा लोगों ने बोयाई की परमेश्वर के अंदर, वो उसका फल उनके नाती पोते पाते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसे कोई नहीं बढ़ रहा। आज मैं जो प्रभु का वचन शेयर कर रहा हूं, मेरे दादाजी जो थे वो इवेंजलिस्ट का काम करते थे। वो गांव गांव में जाकर इवेंजलिज्म के लिए, इवेंजलिज्म का काम करते थे। प्रभु यीशु मसीह के गुण अनुवाद करते थे, प्रभु के काम करते थे। मेरे नाना पादरी थे। और मेरी पत्नी के जो नाना थे वो एक पासवान थे, गांव के मुखिया थे। और वो गांव के प्रधान भी थे, और प्रधान होने के साथ साथ प्रभु के एक सच्चे दास भी थे, और वो प्रभु की सेवकाई करते। आज उनकी बेटी की बेटी खुदा के कलाम का प्रचार कर रही है। उनके जो बेटों के बेटे हैं वो भी प्रचारक हैं, प्रभु का काम कर रहे हैं वो लोग भी। इनके जो भाई हैं वो भी अलग काम कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब प्रभु आशीष देता है, जब खुदा बरकत देता है, तो ऐसे देता है। हालेलुया। और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा।
हालेलुया। लोग आपके नाम से कहेंगे कि ये खुदावंद के लोग हैं, ये खुदावंद का काम करने वाले लोग हैं, इनकी औलाद खुदा को पहचानने वाली है। वो कह रहा मैं तुझे तेरा नाम बड़ा करूंगा। नाम ये बड़ा नहीं कि गुंडागर्दी में नाम करा, दादागिरी में नाम किया, प्रधानी में नाम किया या नेतागिरी में नाम किया। किस में नाम किया? प्रभु के कामों में नाम किया। हालेलुया। प्रभु की सेवकाई में करा। अरे वो प्रभु के सच्चे दास का ये बेटे का बेटा है। अरे ये प्रभु के सच्चे दास, मेरे दादा का नाम इमैनुअल, मेरे दादा का नाम आइजक डेविड था। बोले आइजक डेविड से आपका ये पोता है, इनके और पोते भी जो प्रभु की सेवकाई में लगे हुए हैं। वो क्यों लगे? कि उन्होंने परमेश्वर के बीज को बोआ। अगर वो ना बोते तो आज उनके नाती पोते उस फसल को ना काटते जो आज हम लोग काट रहे। हालेलुया। आज मैं जो कुछ बो रहा हूं, या मेरी पत्नी जो कुछ बो रही है, या आप जो कुछ अपने परमेश्वर के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, वो लोगों के नाती पोते फलवंत होंगे। परमेश्वर उनको बरकत देगा। हालेलुया। ये है मेरे और आपके प्रभु का कार्य, आशीष देने का। प्रेज द लॉर्ड। तेरे नाम को बड़ा करूंगा, लोग उसे जानेंगे कि अरे ये तो प्रभु का सच्चा सेवक है, ये तो प्रभु का बड़ा दास है, ये तो प्रभु की सेवकाई करने वाला व्यक्ति है। भाई ये उसका बेटा है, उसकी बेटी है, जिसकी नाम की पहचान, आपके नाम की पहचान आपके प्रभु के द्वारा होगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। नौवीं सिस्टर जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और तू उससे कहा, इसाक से, अब्राहम से कहा, तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। हमारे बुजुर्गों ने जो कुछ बोआ वो आशीष का फल मुझे और आपको मिल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, खुदा तो वो है कि हम शून्य लोगों को, हम तो शून्य हैं मेरे प्रियो, हम शून्य लोगों को परमेश्वर उठाता है। भजन संहिता 113 साम 113 वर्स 7, वो कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। हालेलुया। कहां करता है? दरिद्र को, वो कंगाल को मिट्टी से उठाकर और दरिद्र को घूरे से उठाकर ऊंचा करता है। हालेलुया। जो व्यक्ति आज आपके सामने खड़ा है, जो व्यक्ति आज आपके सामने प्रचार कर रहा है, वो कभी प्रभु के नाम को लेने की हिम्मत नहीं रखता था। वचन को पढ़ने में मेरे हाथ और पैर कांपते थे, मैं शब्दों को ठीक से बोल नहीं सकता था, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता था। लेकिन मेरे प्रियो, जब प्रभु चाहता है, प्रभु कंगाल को मिट्टी से और दरिद्र को घूरे से उठाकर ऊंचा करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हमारा विवाह हुआ तो हम बहुत कम कमाते थे, लेकिन परमेश्वर के साथ बढ़ के, परमेश्वर की संगति में चल के, परमेश्वर के साथ मिल के जब आप काम करते हैं मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है, वो घूरे से उठा करके आपको ऊंचा करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत है मेरा खुदा, अद्भुत है मेरा राजा, अद्भुत है हमारा प्रभु, अगर आप विश्वास करते हैं तो। प्रेज द लॉर्ड। साम 37 वर्ष, साम 37 लेसन और वर्ष 22। क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे शापित होते हैं वो नाश हो जाएंगे। आज बहुत से प्रभु के ऐसे लोग
जिनका नाम बड़ा था, लेकिन मेरे प्रियो वो आज नहीं है दुनिया में। भजन संहिता अध्याय 37 उसका वर्ष 22, चैप्टर 37 वर्ष 22। क्योंकि जो उससे आशीष पाते, यानी जो आप लोग अगर आप उससे आशीष पाएंगे मेरे प्रियो, तो आप पृथ्वी के अधिकारी होंगे, पृथ्वी आपके कंट्रोल में होगी। आप वो काम करेंगे, वो चीजें इस पृथ्वी पर बैठ के करेंगे जो लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा प्रभु हमको अधिकारी बनाने का कहता है। हालेलुया। वो इतना अधिकार रखता है कि घूरे से उठाकर तुम्हें अधिकारी बना देगा। हालेलुया। दाऊद कौन था? भेड़ चराने वाला एक छोटा सा व्यक्ति, उसे क्या बना दिया? राजा बना दिया। देखना है तो यूसुफ को देखिए, एक यूसुफ के भाई उससे चिढ़ते थे, उसे गड्ढे में डाल दिया, उसको कहां ले गए? उसको गुलाम बना दिया। लेकिन खुदा उन्हें उसे, जब वो खुदा पे भरोसा करने वाला व्यक्ति था, उसने खुदा पर भरोसा किया, खुदा ने उसको अधिकारी बना दिया। क्या बना दिया? राजा बना दिया। हालेलुया। ऐसा है मेरा और आपका खुदा। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, जो उससे शापित हो जाते हैं, जिस परमेश्वर से शापित हो जाते हैं, उनका सत्यानाश हो जाता है, वो नाश हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। हालेलुया। नीति वचन 20 अध्याय, प्रोवर्ब वर्स लेसन 20 और वर्स 21 क्या कहती है? जो भाग पहले उतावली से मिलता है, बहुत से लोगों का होता है, अरे मैं ये काम कर दूं, प्रभु का ये काम कर दूं, भाई ये कर दूं, मैं वो कर दूं, और वो उसमें क्या होता है? गड़बड़ा जाता है। जो सच्चाई के साथ काम करना है, जो ईमानदारी के साथ काम करना है, जो एक टारगेट लेके चलना है प्रभु का, उससे वो भटक जाता है। अंत में उसको आशीष नहीं होती, उसको आशीष ही नहीं मिलती। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और 2 पद कहता है, अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और रूपे सोने का बहुत बड़ा धनी था। खुदा जब आशीष देता है मेरे प्रियो, तो उसमें दुख नहीं मिलाता और पूरी रीति से आपको भर देता है। हालेलुया। हालेलुया। ये है मेरा और आपका परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। खुदा मुझे और आपको अपनी आशीषों से, अपनी बरकतों से परिपूर्ण करता है, लेकिन मुझे और आपको उसके साथ चलना है, उसकी अगुवाई में चलना है। और जब परमेश्वर, ईमानदारी से जीना है मेरे प्रियो, बेईमानी नहीं करनी है, ईमानदारी से जीना है। जब आप ईमानदारी से जिएंगे, परमेश्वर आपकी ईमानदारी को देखेगा और परमेश्वर आपको भरपूर रीति से भर देगा, धन धान्य कर दे, सब कुछ दे देगा मेरे प्रियो। ऐसा है मेरा प्रिय परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं खुदा, तेरी संगति के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। तो हमें सुरक्षित लाया प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि आपने अपने अनुग्रह में होते हुए हमें जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। खुदावन प्रार्थना करते हैं जितने मेरे ऑनलाइन भाई बहन हैं, सबको तू आशीष देना, बरकत देना, और जितने भी ऑफलाइन इसको देखते हैं प्रभु, उनके जीवन में भी एक प्रभु आशीष आने पाए, उनको बढ़ावा देना खुदा। वो लाइट लाली से नहीं बल्कि ईमानदारी से तेरे वचन को पढ़े और सुने। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो बीमार है उन्हें चंगाई बख्शी, विशेष कर तेरे बेटे नॉर्मन थॉमस अंकल को और तेरी बेटी आशी लाइल को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते खुदावन, इन दोनों भाई बहनों को तू चंगाई दे प्रभु, दया का
खुदावन जितने भी बच्चों के एग्जाम्स हैं, विशेषकर अनुष्का को तेरे हाथों में सौंपते हैं कि उसके कल से एग्जाम है प्रभु। प्री के एग्जाम्स होंगे प्रभु, आप अगुवाई करना, रहनुमाई करो। उसके साथ की जितनी बच्ची हैं उन सब के भी एग्जाम है प्रभु। सबको तू बरकत देना, सबको तू आशीषित करना, सबको समझ बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करना, उनकी सहायता करना। पिता सारी बातों के लिए धन्यवाद देते प्रभु, हमको इस्तेमाल किया तेरा धन्यवाद, सुरक्षित लाया प्रभु, धन्यवाद तेरे अपना वायदा पूरा किया पिता परमेश्वर, उस वायदे के लिए धन्यवाद करते हैं। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कल जो है थर्सडे है, और कल 7 से 8 का जो स्लॉट है उसमें ब्रदर सैमुअल स्टडली साहब जो कि आगरा शहर के हैं, और 9 से 10 हमारी बड़ी बहन सिस्टर रेणुका साइलेंस जो कि दिल्ली से है, प्रभु के कलाम को लेके आएंगी। उनका जो मंडे को प्रचार था पार्ट 1 वो पूरा नहीं हो पाया, उसी पार्ट को वो पूरा करेंगी। जरूर उनके साथ जुड़िए, वो प्रभु के एक सुंदर वचन को लेके आ रही हैं। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो आप सबों को। ऑलविन, हाँ अच्छा, और आइए अब प्रार्थना करें ऑलविन के लिए। किसने लिखा? अच्छा, प्रेज द लॉर्ड। वो जो ऑलविन है वो छोटा बेटा, उसको मैं जानता हूं, और वो हरदोई में रहता है। हालेलुया, और बहुत होशियार बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है। खुदा ने उसको एक नया साल दिया। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद 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 और धन्यवाद करते मेरे खुदा, और जिस घर में तू आशीष देता है बच्चों के रूप में, खुदा उन तेरी इस आशीष के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता उस ऑलविन के लिए, ऑलविन बेटे के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हो। उस बच्चे पर तेरी आशीष और बरकत हो, जिस प्रकार से तूने उसे बुद्धिमान ज्ञानवान बनाया है पिता परमेश्वर। चंचलता उसके जीवन में जरूर है, लेकिन खुदावन तूने उसे बहुत आशीष दी है प्रभु, बहुत बरकत दीजिए खुदावन, उम्र की दराजी दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, और नया साल उसके लिए आशीष का साल बन के आए। पिता परमेश्वर अपने उस बच्चे पर दया कीजिएगा। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आप सबों को एक बार फिर से मेरी तरफ से, मेरी पत्नी मिसेस शबनम डेविड की तरफ से आप सबों को जय मसीह की। हालेलुया।